टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक बुजुर्ग कुद्दूस जलाली और अफजल तरीन इसमें आजम में आज शब फिर से खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आप जितने भी हमारे साथ स्काइप आईडी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब पर या आज हमारे साथ फेसबुक के इन कई पेजेस पर मौजूद हैं, दुआ है कि खुदावन आज अपने जिंदगी बख्श कलाम की गहरी और अमीक बातें अपने पाक रूह के वसीला से इस मट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करते हुए अयां करे, ताकि हम खुदा के दिल की बात को आज अपने लिए जान सकें कि वो क्या है। दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं, 2 बाब में हैं। 30 आयत तक हमने देखा यह बड़ा तवील बाब है और 30 आयत तक गुजरे 1-2 हफ्तों में जो हमने देखा वो ये कि दानियेल ने अपने खुदा पर भरोसा और आस रखते हुए, मान करते हुए कि खुदावन मेरी सुनता है, बादशाह नबूकत नजर के यहां जाना पसंद किया, अगरचे अपनी जान हथेली पर रखने के बराबर बात थी। लेकिन दानियेल जानता था कि हमारा खुदा हलाकत का नहीं बल्कि जिंदगी का है। हमारे पास मौत का पैगाम नहीं है बल्कि हयात का है। इसलिए हम जो इब्रानी लोग हैं, हमारा खुदा हमारी दुआओं के मुताबिक जवाब देता है, देता रहा और देगा। बादशाह से जाकर कहा, जनाब मैं आपके ख्वाब की ताबीर और आपने जो ख्वाब देखा वो भी और उसकी ताबीर भी बताऊंगा। लेकिन दानियेल ने इस बात का इकरार किया कि उसने अपने आप को इस सारी बात का सेहरा नहीं दिया कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ साहिब हिकमत हूं, मैं कोई बड़ी चीज हूं। ये जो बाबली, कसबी और नजूमी और फालगीर हैं और जादूगर हैं, ये जीरो हैं, मैं हीरो हूं। नो, अगरचे वो कह सकता था, लेकिन वो जानता था कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार, एक टूल, एक औजार हूं खुदा के हाथ में। चाहे तो मुझे इस्तेमाल करे, चाहे तो ना करे। और वो जानता था कि भेदों के खोलने वाला और जानने वाला वही खुदावंद खुदा है। तो क्यों ना सारा जलाल और सारी इज्जत उसको मिले। उसने अपने यहोवा खुदा के नाम की बादशाह के सामने तस्दीक की गवाही दी कि वो कौन है। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि अब होता क्या है कि बादशाह
نے दानियेल से कहा कि ठीक है, आप बताओ कि वो ख्वाब क्या है जो मैंने देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। बात अब शुरू हो जाती है। लेकिन अहम तरीन बात यह कि पहले दानियेल ने, देखिए दानियेल के अंदाजे बयान में कुछ स्टेप्स थे, तमहीद और उसके बाद ख्वाब और उसके बाद ख्वाब की ताबीर। रफ्ता रफ्ता, स्टेप बाय स्टेप दानियेल इन बातों का बयान करता है और वो कहता है कि साहब, जब आप अपने पलंग पर लेटे हुए थे, आप कुछ ख्याल करते थे, कुछ सोच रहे थे। ये आपके अपने ख्यालात थे, ये आपका अपना वहमो गमान था जिसकी खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही थी और यूं आप सो गए। और फिर यहोवा खुदा ने, अगरचे नबूकतनजर यहोवा खुदा को नहीं जानता था, वो बुताने बाबल को जानता था, उनकी पूजा करता था। बाबल में तकरीबन 13 के करीब मुख्तलिफ देवताओं के बुत नस्ब हुआ करते थे, जिनकी शक्ल सूरत किसी हद तक इंसानों की तरह थी। और नबूकतनजर खुद बुत परस्ती किया करता था। उसने अपने सहन में, अपने बाग में, अपने यार्ड में बुत नस्ब किए हुए थे। लेकिन एक बात मैंने जिक्र किया था कि लगता है कि नबूकतनजर जो ख्याल कर रहा था, जो सोच रहा था, वो ये था कि मैं दुनिया का हीरो बनूंगा, सारी दुनिया पर मैं राज करूंगा, मैं नबूकतनजर, मैं और मैं और मैं। और जब सोया तो फिर खुदा ने रात को दानियेल पर नहीं बल्कि नबूकतनजर पर, दानियेल के खुदा ने, उसके बुत तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन दानियेल के खुदा ने नबूकतनजर पर जाहिर किया कि साहब, जो कुछ आप सोच रहे हैं ना, ये सब कुछ फानी, फना होने वाला है, गर्क होने वाला है। हवा आई तो सब कुछ उड़ जाएगा। मैं बादशाहों के तख्त कायम भी करता हूं और उनको पलटता भी हूं। बादशाहों को कायम करना और उनको माजूल करना मेरे हक में है। यहोवा खुदा ने नबूकतनजर पर इस बात को जाहिर किया। और यह कि तेरी मुमलकत खत्म हो जाएगी, उसके बाद कई और गैर कौमें तुम पर राज करेंगी। लेकिन याद रख कि आखिरी हुकूमत मुझ खुदावंदू के खुदा और बादशाहों के बादशाह की होगी। इस पूरे ख्वाब और उसकी ताबीर का लुब्बे लबाब यही था। लेकिन अब 31 आयत से हम देखते हैं कि पहले तो दानियेल ने तमहीद बांधी थी कि आप कहां थे और आपने क्या देखा, आप क्या सोच रहे थे। लेकिन अभी तक बयान नहीं किया था कि आप यह सोच रहे थे। अब उसके बाद ख्वाब में आपने यह देखा। 31 आयत से
दानियेल पहले ख्वाब बताता है कि आपने ख्वाब क्या देखा। सुनिएगा, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी, यानी बहुत ज्यादा थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। आज हम ख्वाब पर बात करेंगे, ताबीर पर नहीं। लेकिन दानियेल का बादशाह के हुजूर ये कहना कि ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी है, ये दानियेल सिर्फ गैस नहीं कर रहा था, अंदाजा नहीं लगा रहा था, बादशाह को उल्लू नहीं बना रहा था। बादशाह तो पहले ही उल्लू बना हुआ था। हमारे पास जो मैसेज है वो उल्लू बनाने का नहीं है, बल्कि साहिब हिकमत और खुदा के खौफ के बजा लाने और खुदा की मर्जी को अपनी जात के लिए जानने का मैसेज और पैगाम है। दानियेल ने बादशाह से कहा, तूने एक बड़ी मूरत देखी। एक बड़ी मूरत, कितनी बड़ी? आज इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बड़ी मूरत, ये आम मूर्तें जो बाबल में है ऐसी नहीं, इससे कहीं ज्यादा निहायत बड़ी मूरत तूने देखी। याद कीजिए कि बादशाह के सामने अगर वो कहता कि मैंने मूरत, यानी तूने मूरत देखी, और बादशाह सोचता क्या मेरे आते फरिश्तियां भी नहीं पता, फड़ो नो, तो ये हो सकता था। हां, इसका काम तमाम किया जा सकता था। लेकिन दानियेल का खुदा पर एतकाद और भरोसा देखिए कि वो जानता था कि मेरे खुदा ने मुझ पर यह जाहिर किया और मैं इस बात को आज बादशाह पर जाहिर करूंगा। मेरा खुदा झूठ नहीं बोलता और ना ही फरेब देता है, क्योंकि यह उसकी जात के मुनाफी है। तो जो कुछ मेरे खुदा ने मुझे बताया मैं बादशाह को बताऊंगा। बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी। इसका मतलब यह कि जो बनी हुई थी उस मूरत को आपने ख्वाब में देखा, लेकिन चूंकि ये ख्वाब के ख्याल हैं, इसलिए यह मूरत आपकी निगाह में ए बादशाह यूं लगता था जैसे बड़ी पुररौनक और खूबसूरत मूरत है अपनी बनावट के एतबार से। दानियेल बादशाह पर जाहिर कर रहा था कि बादशाह सलामत, आपको तो एक मूरत नजर आई, लेकिन खुदा आपको इस मूरत में आपकी सूरत दिखाना चाहता था। बादशाह सलामत, असल में यह मूरत नहीं बल्कि एक आईना है, एक मिरर है, एक शीशा है जिसमें खुदा आपको अपना आप दिखाना चाहता है। अगरचे दानियल ने अभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम देखेंगे। हम क्यों ना साथ साथ वक्त से फायदा उठाते चले जाएं। लेकिन आगे कहता है
यह मूरत तेरे सामने खड़ी थी और उसकी सूरत हैबतनाक थी, फियरफुल, खौफ तारी करने वाली, इतनी बड़ी। लेकिन तू सोचता था कि इतनी बड़ी मूरत, इसका मकसद क्या है? क्यों इसको देखने से ही खौफ आता है? क्या रीजन है? मेरे ख्वाब में यह मूरत क्यों आई है? कहीं मैं तो नहीं हूं इतना बड़ा बन जाऊंगा ना। ख्याल तो हुए होंगे, लेकिन बाद में भूल जो गया था। यह सिर्फ 31 आयत की बात है। और फिर 32 आयत में दानियेल कहता है, उस मूरत का सर खालिस सोने का था। सर, याद कीजिए कि दानियेल उस मूरत के सर का जिक्र करता है, उसके सीने का और बाजुओं का जिक्र करता है, उसकी शिकम और रान का जिक्र करता है, यानी टांगों का, और फिर उसके पांव का जिक्र करता है। हम इन बातों पर गौर करेंगे। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के थे। काश के हम इन बातों को साथ साथ याद रखते जाएं कि बाइबल मुकद्दस हमारे सामने खुली ना भी हो तो हमें याद हो कि वो जो बादशाह ने मूरत देखी थी उसमें सर किसका बना हुआ था, सीना किसका था, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि बाद में हम इन बातों को पूरी दानियल की किताब में देखेंगे और बहुत सबक हासिल करेंगे हम। तो उसका सीना और उसके बाजू चांदी के थे, उसका शिकम, कमर, सामने का हिस्सा, पेट की तरफ, और उसकी राने, घुटनों से ऊपर का हिस्सा, तांबे के थे, तांबा। और फिर 33 आयत, उसकी टांगे, उस मूरत की टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे। एक देखिएगा जरा, मूरत के सर का जिक्र हुआ, मूरत के सीने का जिक्र हुआ और उसके बाजू का जिक्र हुआ, शिकम और रानू का जिक्र हुआ, और फिर उसकी टांगों का जिक्र हुआ और उसके पांव का जिक्र हुआ। इन बातों को भूलिएगा नहीं कि किस हिस्से को किस धात से तशबीह दी गई और क्यों उस धात से तशबीह दी गई, यह हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ ख्वाब हम देखते हैं। और फिर 34 आयत में, तू उसे देखता रहा ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तू उस मूरत को देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। इस मूरत का पत्थर नहीं, अलग से कहीं से हाथ लगाए बगैर काटा गया। शायद चूंकि ख्वाब था, पॉसिबल है कि किसी पहाड़ से काटा गया हो, लेकिन एक पत्थर आया और बगैर हाथ लगाए। इसका मतलब यह कि उस पत्थर के आने में कोई इंसानी एफर्ट, कोशिश और ताकत शामिल नहीं थी।
اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے آ لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مٹی اور لوہے کے بنے ہوئے پاؤں کو. تو پھر مورت کا کیا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور آج کے لیے آخری آیت. تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. وہ جو پتھر ہاتھ لگائے بغیر آیا اس نے ان سب کو پیس ڈالا. اور لکھا ہے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے. یہ تابستانی کھلیان سے کیا مراد ہے؟ شاید کبھی اس پر سوچا ہو. کیا مطلب ہے تابستان کا؟ کیا مطلب ہے؟ تاب گرمی کو کہا جاتا ہے. جیسے آفتاب یعنی سورج آب و تاب میں مست ہے. اس کی تاب نہ لا سکیں گے. تاب گرمی کو پیش کرتا ہے اور تابستان یہ موسم گرما کی فصل کو پیش کرتا ہے. تابستان. اب دیکھیے تابستانی کھلیان کھیت کی طرف، موسم گرما کا کھیت. کھیت کس کا لکھا ہے؟ کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے. سخت گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ جب گندم پکتی ہے تو اگر وقت پر اس کی کٹائی نہ ہو ختم ہو جاتی ہے. لیکن آگے لکھا ہے تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا کر لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ چلا. کہاں گئے پتہ نہیں چلا. اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا. یہ صرف خواب تھا جو بادشاہ نے دیکھا اور دانییل نے اس کا فی الحال خواب بتایا. پہلے تمہید کہ بادشاہ سلامت جب آپ نے خواب دیکھا تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے اور کیا سوچتے تھے. واو. اور پھر دانییل بتاتا ہے کہ صاحب آپ نے جو خواب دیکھا وہ خواب کچھ اس طرح کا تھا. لیکن جب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اگلی آیت میں جائیں یعنی 36 میں، آج نہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ پھر دانییل اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس سے کیا مراد ہے. مختصر طور پر آج جو کچھ تلاوت کیا گیا 31 سے 35 تک کی آیات، ان آیات میں ہم جو سونے کا سر دیکھتے ہیں یہ اس وقت کی پریزنٹ حکومت یعنی بابل کی حکومت تھی. یہ سونا گویا نبوکت نظر کو ظاہر کرتا تھا. اس وقت کی بات ہے. سب سے قیمتی ترین دھات، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قیمتی ترین تو ہے لیکن نرم بھی ہوتی ہے اور جلد پگھل بھی جاتی ہے. خیر، سونے کا سر
یہ پریزنٹ حکومت ہے اس وقت کے اعتبار سے جو نبوکت نظر بادشاہ یعنی بابل کی حکومت تھی. یہ سونا اس بادشاہ کے اپنے آپ کے بارے میں کہ میں کتنی بڑی شے ہوں کو ظاہر کرتا تھا کہ تو اپنے آپ کو گویا سونا کے طور پر پیش کرتا ہے. اس کے بعد ہم سینہ اور بازو کو دیکھتے ہیں جو اس مورت کے تھے. ان کو کس سے تشبیہ دی گئی تھی پتا ہے؟ جی یہ چاندی کو تشبیہ دی گئی. یاد کیجئے سب سے زیادہ قیمتی دھات اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتا چلا جاتا ہے لوہا اور مٹی تک. تو یہ جو چاندی کی یہ سینہ اور بازو ہے اس مورت کے چاندی کے، یہ مادی اور فارسی پریزنٹ ایران، لیکن اس سے پہلے بہت بڑی ایران کی مملکت پھیلی ہوئی تھی. ان کو مادی اور فارسی اور مادیوں کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ اور بھی بتایا تھا کہ دانیل کا مقبرہ بھی ایران میں ہی موجود ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ جو پیٹ اور رانے ہیں یہ لوہے کی ہے. معاف کیجئے، یہ پیٹ اور رانے یہ تانبا کو پیش کرتی ہے. یہ تانبا اس وقت کے یونان کو پیش کرتا ہے، پریزنٹ گریس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یونان کا کلیسیا کی تاریخ میں تعلیم کے شعبے میں، فلسفے کے شعبے میں، حکمت کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبہ میں بہت بڑا مقام ہے. گریس، یونان بہت بڑا مقام ہے اس کا. ایون بائبل مقدس میں سینکڑوں بار یونان کا ذکر آیا ہے. اور شاید چند دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ گریس میں کون کون سے ایسے شہر اور علاقے ہیں جن کا خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں ذکر ہے، اور وہ بھی اعمال کی کتاب میں. آپ حیران ہوں گے، شاید 30 کے قریب ایسے علاقوں کا نام ہے. اور یہ تمام کے تمام بائبل مقدس میں شاید اس زمانے میں اتنے معروف نہیں تھے، لیکن آج بہت معروف ہے. جس میں مقدونیہ یہ ایک الگ سے صوبہ ہے، لیکن ملک بھی ہے. کورنتھس مشہور، تھیسلونیکے مشہور، اتھینے مشہور، فلپی مشہور، پتمس مشہور، اور بہت سارے اور بڑے بڑے علاقے جن کا اعمال کی کتاب کا ذکر ہے گریس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن خیر، یہ جو پیٹ اور ران تانبے کا ہے یہ یونان کی اور مقدونیہ کی اس وقت کی جو حکومتیں تھیں میسیڈونیا، ان کو وہ پیش کرتے ہیں. یہ ٹانگیں جو لوہے کی ہے یہ روم کی حکومت کو پیش کرتی ہے، اور پھر پاؤں جو لوہے اور مٹی سے مل کر بنے ہوئے تھے یہ روم کی ایک آخری شکل کو پیش کرتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام ایسی مملکتیں ہیں
کہ بادشاہ نبوکت نظر کے بعد مملکت سونا جاتا رہا اور چاندی نے لے لی. مادی اور فارسی حاوی ہو گئے اور مادیوں اور فارسیوں کے ساتھ گریس، یونان اور پھر اس کے بعد روم. اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں روم کا خاص کر عہد جدید میں کتنا زیادہ ذکر ہے. پھر سے کہوں گا رسولوں کے اعمال کی کتاب میں. اگر ہم اس امیج کو دیکھیں، اس صورت کو، آج نہ تو ہم نبوکت نظر کے دور میں ہیں اور نہ ہی ہم مادیوں اور فارسیوں اور نہ ہی ہم یونان کے دور میں، نہ ہی ہم رومیوں کے دور میں. اس وقت ہم مٹی اور لوہے کی بنی ہوئی مملکتوں، یہ غیر قوموں کی مملکت میں ہیں، اس دور میں ہے. اور اب وہ بڑا پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر سرکا اور آ کر اس مورت کے پاؤں پر ایسا لگا کہ حرف آخر کے طور پر سب کچھ چکنا چور کر دیا. اور یہ پتھر لکھا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ زمین پر پھیل گیا. یہ پتھر کون ہے؟ وہی کونے کے سرے کا پتھر جس کو معماروں نے رد کیا ہے. وہی پتھر جس پر کلیسیا قائم ہوئی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہی چٹان جس پر گھر ہو تو آندھیاں اور طوفان آئے تو کوئی ضرر نہیں پہنچتا. وہی چٹان جس کی بابت زبور کی کتاب میں نبوتی روح میں ہم گاتے ہیں، او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تھوں ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر. چٹان اتے ہاللویا رکھے پیر میرے تے بخشیے قدمانوں استواری. زمانوں کی چٹان میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. دنیا میں خواہ کس کس کی حکومتیں کیوں نہ ہوں ہوتی رہیں، آخری بادشاہ جس کا ابدالآباد راج ہوگا وہ دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. او میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کتنا سندر سما ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ان سچائیوں کو اور ان حقائق کو جانتے ہوئے ایک تو اس یہوہ پاک خدا پر فخر کریں جو مسیح یسوع میں میرا اور آپ کا آسمانی باپ بھی ہے. جو دانیل کا خدا تھا وہی آج میرا اور آپ کا بھی خدا ہے. آئیے ہم اپنے ایمان کو دعا اور کلام کے ذریعہ اس قدر مضبوط کریں کہ خواہ ابلیس کسی ہی طرح سے ہم پر اٹیک کیوں نہ کرے، ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ ہو، کیونکہ اس کو کوئی ہلا تو نہیں سکتا، لیکن جس پر وہ گرے اس کو چکنا چور کر دیتا ہے. عزیزو، آپ جو یوٹیوب پر یا واٹس ایپ گروپس میں یا ہماری اس فیس بک پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ مسیحی نہیں ہیں یا مسیحی ہیں لیکن مسیح یسوع کو شخصی طور پر کبھی جانا نہیں ہے،
आज ये पैगाम आपके लिए है। मैं किसी मजहब की या क्रिश्चियनिटी के कबूल करने की बात नहीं कर रहा। आप नहीं कीजिएगा क्रिश्चियनिटी को कबूल। मैंने भी क्रिश्चियनिटी को कबूल नहीं किया, मैंने मसीह को कबूल किया है और मसीह ने मुझे। आपके लिए भी मौका है कि एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब में नहीं, बल्कि मसीह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लें, जो हमारी अबदी चट्टान है और जिसके साथ हम हमेशा रह सकते हैं। अगर आपके पास मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीद है, तो कल तो किसी ने नहीं देखा, आज हमारा है। वक्त है कि आप अपने आप को जिंदा खुदावंद के हाथों में दे दें। मैं फिजिकली जिस्मानी तौर पर आपके पास तो नहीं हूं, लेकिन खुदा का रूह आपको इस वक्त कन्विक्ट कर रहा है, वो आपके पास है। और मैंने फेसबुक पर कई लोगों को कमेंट्स के दौरान ये पढ़ा और सुना, जिन्होंने कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आज मैं अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर करता हूं। फिजिकली मेरे लिए शायद वहां जाना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन अब खुदा हवा के दोष में इस आवाज को आप तक पहुंचाता है, ताकि आप मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सकें। अगर आप रेडी हैं तो मैं रेडी हूं आपके लिए दुआ करने के लिए, और खुदावंद रेडी हैं आपको गले लगाने के लिए। आसमान पर फरिश्ते और खुदा बजाते खुद रेडी हैं एक बड़ी जियाफत के लिए, आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाने के लिए, आपको कीमती अंगूठी पहनाने के लिए, जो मोहब्बत की अलामत है। अपना जीवन खुदा को दे दें। मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। ए रब्बुल अफवाज, आप दिलों और गुर्दों और जहनों के भेदों को जानते हैं। इस कलाम की रोशनी में मेरे सामईन और नाजरीन में से अगर कोई ऐसा भाई और बहन है जो आज अपने आप को आपके हुजूर झाऊ की तरह झुका देता है, सरेंडर करता है, अपने पापों का इकरार करता और तौबा करता है, खुदावंद यीशु उसको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए। खुदावंद मुमकिन कीजिए कि हम शिफाओं के पीछे ही भागते ना रहें, बल्कि शाफी को अपने दिल में उतार लें, ताकि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो। और खुदाबंद मुमकिन कीजिए कि अगर कोई आज अपने आप को आपके स्पुर्द करता है, पाक रूह की कुदरत से उसकी जिंदगी में आकर बसेरा कीजिए, ताकि वो आपके साथ चलने वाला और रास्ते से जिंदगी बसर करने वाला हो। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से आमीन। खुदाबंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। और अगर आप ही हैं मेरे भाई जिसने मसीह खुदाबंद को आज कबूल किया, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम आपसे दुआ करेंगे और मुमकिन हुआ तो राबता भी। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे जब खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक मैं भी और आप भी खुदावंद के स्पुर्द। हैव अ ग्रेट टाइम।